हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका जॉब अपडेट 2.0 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, मुंबई के लिए अलग अलग डिवीजन का डीबी हो रहा है और अलग अलग जगहों के लिए मेल आ रहे हैं। अभी तक दाहोद, बीवीपी और बीआरसी की अपडेट देखने को मिल रही है, जहां की दाहोद की तरफ से डीबी हो चुका है और बीवीपी की तरफ से डीबी हो चुके हैं, लेकिन बीआरसी का 9 जनवरी से आपका डीबी स्टार्ट है। तो अगर आप सब में किसी को बीआरसी से अपडेट आई हुई है तो मुझे मेल करना ना भूले। मेरा मेल आईडी है all-in-one-331@gmail.com। अगर आपको याद ना रहे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही जिन जिन का आया हुआ है ट्रेड्स के साथ अपनी परसेंटेज जरूर कमेंट करें। तो आइए जानते हैं डीबी में क्या क्या लेके जाए। जो भी मुंबई गए हुए थे उनके द्वारा ये भेजा गया नोटिस है, वहां का ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनटीए वर्ष 2024-2025 के लिए बुलाए गए सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए जाते हैं। डीबी के सत्यापन हेतु एक एक सेट जीरोक्स, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाए उसका एक एक जीरोक्स जरूर लेके जाए, क्योंकि वहां जरूरत पड़ता है। साथ ही यहाँ पे पहला देख ले तो एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो उस टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ रहे होंगे, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म है। साथ ही उसके नीचे में आपका पेमेंट दिया होगा, पेमेंट जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ होगा, तो आपको वो भी साथ ही लेके जाना है। नेप्स प्रोफाइल 100% क्या है, तो ये अप्रेंटिस का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे कि आपका 100% प्रोफाइल क्रिएट होना जरूरी है। तो आप लोग कैसे सर्च कीजिएगा, तो वहां गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा apprenticegovernment.in, तो ऑटोमेटिक वो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आप वहां पे लॉगिन करके अपना आईडी बना के वहां 100% नेप्स का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये क्या चीज है, तो आइए मैं फॉर्मेट को दिखाता हूं और ये कैसे बनता है मैं वो भी बताता हूं। मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर जी में है, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना अगर आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एनेक्सर जी में जाना है, यहाँ पे देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पे नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, फोटो लगेगा। तो ये कहाँ से बनता है, तो ये आपके नियर हॉस्पिटल से बनेगा, जो कि सरकारी होना चाहिए। और वो जो जिससे बनेगा, जिसके थ्रू, जो डॉक्टर के थ्रू, वो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो आप लोग का ये लगभग 2 पेज का है, जो कि पेज नंबर आपका 26 और पेज नंबर आपका 27 में है। तो आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। तो यहां देख लीजिए सारा चीज दिया हुआ है। मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर यहां पे होगा, मेडिकल ऑफिसर का नेम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उनका लिखाएगा। तो यहां पे सारा चीज देख लीजिए। आप यहां से डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा के आप वहां बनवा सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग बनवाना ना भूले। साथ ही मैं फिर से बात कर लूं तो 10th मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैं तो आपको सारी जानकारी दे दिया हूं। और 4 नंबर में बात करें तो 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो 10th का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होना चाहिए। अगर आप लोग स्कूल से सर्टिफिकेट को नहीं लाए हैं तो जल्दी से जल्दी ले आए, और आपको दोनों लेके जाना। और 5वां मैं बात करूं तो आईटीआई सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों मिले होंगे। जब आप कंप्लीट किए होंगे आईटीआई तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिले होंगे। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे फॉर्मेट का होना चाहिए। तो ये क्या चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे फॉर्मेट, मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और ऑब्लिक में रेलवे फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपके पास सेंट्रल के द्वारा बना हुआ ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप लोग को रेलवे फॉर्मेट बनाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग बना के ही जाए, आपको रिजेक्ट ना हो, आप लोग रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए आप लोग को दोनों चीज बनवा के जाना है। तो साथ ही मैं पहले बात कर लूं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आप लोग ने अप्लाई जब किया होगा फॉर्म, तो आपके पास ओबीसी ऑलरेडी होगा, एससी एसटी ऑलरेडी होगा, तो वही लेके जाना है। लेकिन ये रेलवे फॉर्मेट क्या है, तो रेलवे फॉर्मेट के बारे में मैं आइए आपको फिर से बताता हूं, कहां से डाउनलोड करना है, क्या है, कैसे है। आपको वापस से एनेक्सर बी में आना है, जो कि यहां पे देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी, तो एससी एसटी के लिए ये बना होना चाहिए। तो आपको कैसे बनवाना है मैं उसको दिखा देता हूं एक बार। आप अपने पीडीएफ को निकलवा के सबसे पहले आप अपने ब्लॉग जाए, ब्लॉग से आपको यहाँ पे एक मोहर लगेगा और यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और साथ ही मैं उसके बाद ब्लॉग से हो जाने के बाद आपको आपके अनुमंडल जाना पड़ेगा। अनुमंडल आपका जहां भी हो, अनुमंडल लगभग कोर्ट के ही पास रहता है, तो आपका जहां भी हो आप वहां अनुमंडल लेके जाइएगा। तो वहां पे आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 2 मोहर इसमें लगेंगे, एक यहाँ मोहर लगेंगे, एक यहाँ मोहर लगेंगे। तो वो कर देते हैं खुद से। तो आप लोग का अनुमंडल में ऐसे नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट का वो देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे तभी करेंगे। तो आपको पीडीएफ भी निकलवा के लेके जाना है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले यहां ब्लॉक से करवाना है, फिर अनुमंडल से करवाना है।
वैसे ही सेम ये फिर ओबीसी के लिए भी रहेगी। एससी एसटी तो करवा लेंगे, वैसे ही ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 3 में दिया हुआ गया है। जो ओबीसी है तो वैसे ही आप सबसे पहले ब्लॉक जाइएगा, ब्लॉक में हो जाएगा सिग्नेचर, तो फिर आप अनुमंडल से जाके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो आप देख लीजिए फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पूरा फॉर्मेट को एक साथ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकिएगा और ऐसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तब ये फॉर्मेट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप दोनों चीज लेके जाए वहां, कि आप पहले से वहां पे रहे प्रिपेयर, कि हम रिजेक्ट ना हो जाए। फिर मैं सातवां बात करूं तो पेन कार्ड, पेन कार्ड भी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए पेन कार्ड, और साथ ही आधार कार्ड, आधार कार्ड तो आप लोग के पास होगा ही, बिना आधार कार्ड के तो आजकल कोई रहता नहीं है। आधार कार्ड भी लेके जाना है, साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन आप कम से कम 4 फोटो लेके जाए, 4 फोटो लेके जाए तभी वहां जाए, नहीं तो वहां क्या पता खोजने लगे 2-3। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे एक है, लेकिन वहां आप कम से कम 4-5 लेके ही जाए। साथ ही सबका कम से कम यहाँ एक एक फॉर्मेट लिखा हुआ है कि एक एक, सिर्फ एक एक डाउनलोड करे, लेकिन एक एक नहीं करना है आपको, कम से कम आपको दो निकलवा लेना है फोटोकॉपी। सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। साथ ही अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही ऐसी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।